वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया गया। ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 सितंबर, क्योंकि विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 1966 में स्थापित किया था और पहली बार 1967 में मनाया गया। 2025 का थीम प्रमोटिंग लिटरेसी इन दी डिजिटल एरा रखा गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साक्षरता ने केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारत की ओर से गोल सुखजीत सिंह, 1 दिलीप सिंह 28-45 और अमित रोहिदास 50 ने किए। इसमें दिलीप सिंह ने सबसे ज़्यादा यानी 2 गोल दागे। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 2007, 2017 और 2022 में खिताब जीता था। अच्छा, 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत को एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कन्सेस्त्रिस्त महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। हाल ही में 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए जेनिक सीनियर, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर जेवरेव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने न्यूयॉर्क के अर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में यानी सीनर को 6-2, 3-6, 6-1 और 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ ही अल्कराज एनटीपीसी रैंक में विश्व नंबर 1 भी बन गए। हाल ही में किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी इनमें से कोई। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? तो आपका सही आंसर होगा मतलब कि ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूस, क्योंकि रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका कोलोन कैंसर का टीका अब उपयोग के लिए तैयार है। यह घोषणा 10वें ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम
3 से 6 सितंबर 2025 में की गई। यह कैंसर इम्यून थेरेपी में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर कोलेस्ट्रॉल कैंसर के लिए, जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर में से एक है। वो रूस में बन चुका है, उसकी कोलोन कैंसर का टीका पेश किया है रूस वालों ने। चलिए तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजस्थान, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन साइन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अच्छा, राजस्थान के एनजीओ एकजुट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइट्रिस जिस्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुजित कौशल सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्ष कराने के लिए किया गया। स्वतंत्र दिवस में पहले बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया। अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर उच्चारण में कोई भी स्पेलिंग गलत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताना, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो गलत हो रहा है उसके लिए। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हुआ था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह अफोक 19 का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इजराइल, क्योंकि 2 सितंबर 2025 को इजराइल ने सिंथेटिक उपचार रडार आधारित टोही उपग्रह अफोका 19 लॉन्च किया, जो प्रत्येक मौसम में दिन रात निगरानी करने में सक्षम है। अच्छा, इजराइल एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर 1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल ने शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मानसिक गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को नवसित करने का कानून पारित किया। इजराइल एपीडी का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल के जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय सेना आयुधक कोर में कमीशन किया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट पारुल धनवाल, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट सुरवन श्रीवास्तव, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट शिवांगी प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट पारुल धनवाल, क्योंकि लेफ्टिनेंट पारुल धनवाल को भारतीय सेना आयुधक कोर में कमीशन किया है। वह अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी की महिला अधिकारी है। उन्होंने चेन्नई के ऑफिस ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनिंग ली और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल भी जीता, जिससे वह इस गौरवशाली सैन्य परिवार की पहले महिला अधिकारी बनी। तो साथियों, ये क्वेश्चन अब वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है।
हाल ही में कौन अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि भारत 28वीं IITF-IITU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक है भुवनेश्वर उड़ीसा में करेगा। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता पुरुष और महिला टीम मुकाबले में शीर्ष स्तर का प्रदर्शन पेश करेगी और साथ ही 2026 IITF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर का काम करेगी। प्रत्येक श्रेणी की शीर्ष 13 टीमों वैश्विक टूर्नामेंट में जगह बनाएगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हाल ही में किसने 2025 इटालियन ग्रैंड फिक्स जीता है? ऑप्शन ए लाडो नर्सेस, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन, ऑप्शन सी ऑक्सर पियास्ट्री, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टपन। हाल ही में मैक्स वर्स्टपन 2025 इटालियन ग्रैंड फिक्स जीता है। अच्छा, ऑक्सर पियास्ट्री ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। लाडो नर्स ने हॉरियन ग्रां प्री जीता। ऑक्सर पियास्ट्री ने 2025 बेल्जियम ग्रां प्री जीता। लाडो नेस्री ने ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जीता। जॉर्ज रेसलर ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। ऑक्सर पियास्ट्री ने स्पेशल ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लाडो नर्सिंग ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आलिया भट्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा आलिया भट्ट। हाल ही में लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि वैश्विक फैशन प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाते हुए लेविस ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह सहयोग केवल सेलिब्रिटी एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि डेनिम फैशन में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जो दर्शाता है कि युवा पीढ़ियों अब स्टाइल प्रेरित और आराम प्रथम कंफर्ट फर्स्ट फिट्स के जरिए खुद को व्यस्त करना चाहती है। चलिए तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन टीज के लिए हॉरिजॉन्टल का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अनूप रन रॉय, ऑप्शन सी सलमान रशीद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनूप रन रॉय, क्योंकि फिल्म मेकर अनूप रन रॉय को उनकी पहली फिल्म सन ऑफ फॉरगेटन टीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। यह सम्मान उन्हें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया था। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के कोचिज ओकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जापान, क्योंकि जापान में सबसे ऊंचे और प्राकृतिक पर्वत माउंट फूजी 3776 मीटर पर 110 वर्षीय कोकिच ओकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है, जिससे यह साबित हुआ कि उम्र कभी भी संकल्प और हिम्मत के सामने बाधा नहीं बन सकती। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शंकर ठाकुर का निधन हुआ है।
वह कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पत्रकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा पत्रकार। हाल ही में शंकरकृष्ण ठाकुर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे पत्रकार, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के संपादक शंकरकृष्ण ठाकुर का आज गुरुग्राम में निधन हो गया। वो 63 वर्ष के थे। हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुयाना, क्योंकि पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने युगाना में पूर्ण चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। तो चलिए अब आते हैं जब हमने कल क्वेश्चन जो आपसे पूछा था उस पर। हमने कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स ने जो हाल ही में बनाया है वो है मोहम्मद सिराज को। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, मोहम्मद सिराज। चलिए अब आते हैं रिवीजन पे। अरुंधति रॉय की शतक मकरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पिया पात्री ने 2025 दम ग्रां प्री जीता। सायाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्ण बने हैं। एंड्रयू हॉलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। उड़ीसा में नुखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबल से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। एलई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रोहित पुनियाही ने इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जय श्री चंद्रशेखर ने बम्बई उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। यूक्रेन, लीबिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, अगर आप लोग को इसके बारे में और कुछ पता हो तो आप लोग उसके साथ लिख के कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।